वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सरकारी स्कूलों में तलबा से सूर्य नमस्कार कराने की सख्त मुखालफत की है। बोर्ड ने एक बयान जारी करते हुए सूर्य नमस्कार प्रोग्राम की मुखालफत की है। बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी की जानिब से एक बयान जारी करते हुए मुस्लिम तलबा और तालिबात ऐसे प्रोग्रामों में शरीक नहीं होने की अपील की गई है। ये प्रोग्राम 1 जनवरी से शुरू किया जा चुका है और 7 जनवरी तक जारी रहेगा। आंध्र प्रदेश हुकूमत की जानिब से इस प्रोग्राम में शिरकत से मुतल्लिक अहकामात जारी किए गए हैं और इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जारी करदा बयान में कहा गया है कि इस्लाम में सूर्य नमस्कार की इजाज़त नहीं है। हमारे नुमाइंदे खुरम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खुरम, पूरा मामला आखिर है क्या? देखिए, ये मामला आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जिस तरीके से बयान जारी किया उसका सीधे तरीके से लुबे-लुबाब ये है कि अंडर सेक्रेटरी वजारत तालीम की तरफ से एक लेटर भेजा गया कि उसका एक मंसूबा है कि 30 जो रियासतें हैं उनके अंदर सूर्य नमस्कार का एक प्रोग्राम करने का एक प्रोजेक्ट है, जिसके तहत 30,000 स्कूलों में तकरीबात होनी है, सूर्य नमस्कार किया जाना है। इसी के साथ साथ 26 जनवरी जब यौम जमहूरिया मनाया जाता है तो एक म्यूजिकल तकरीब भी सूर्य नमस्कार को लेकर होनी है। इस चीज को लेकर के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सीधे तौर पर मुखालफत की है। हालांकि इससे पहले ही राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो, जो स्कूलों में सूर्य नमस्कार को लेकर के जब योगा डे आता था उस वक्त ये मुखालफत और इस तरह की खबरें सामने आती थी। लेकिन अब ये इस प्रोजेक्ट को लेकर के कहीं ना कहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने साफ तौर पर एक अपील जारी की है और ये कहा है कि मुस्लिम बच्चे हैं वो इसमें शामिल ना हो। अभी थोड़ी देर पहले हमने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर कमाल फारूकी से बात की है, उन्होंने भी कहा है कि सरकारी स्कूलों में मजहबी तकरीबात नहीं हो सकती। हालांकि सरकार की तरफ से ये जो अमृत महोत्सव है उसके तहत ये प्रोग्राम करने की तैयारी है। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि दस्तूर में जो आज़ादी दी गई है वो नहीं छीनी जा सकती और कहीं ना कहीं जो अक्सरियती तबके का जो मजहब है, उसका जो कल्चर है, उसको थोपने की कोशिश की जा रही है। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह एतराज जताया है। बहरहाल ये एतराज है और जाहिर सी बात है कि इससे पहले भी ये तनाज़ा पहले ही होता रहा है। सरकार को इस मामले में पहले ही बहुत ही एक तरीके से सतर्क रहना चाहिए था, मोहतात रहना चाहिए था, लेकिन ये मामला फिर सामने आ गया है। बहरहाल देखना ये होगा कि इस मामले में किस तरीके से हल निकाला जाता है। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सीधे तौर पर सरकार पर गैर दस्तूरी तौर पर तकरीब करने, मजहबी प्रोग्राम को स्कूलों में करने जहां पर तमाम मजाहिब के बच्चे पढ़ते हैं, इस तरह का इल्जाम लगाते हुए इसकी सीधे तौर पर मुखालफत की है। महोत्सव की तैयारी में इस तरह से सूर्य नमस्कार कराया जा रहा है। खुरम, ये बताएं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस बयान को किस तरह से देखा जा रहा है? क्या इस हवाले से कोई रिएक्शन इंतजामिया या सियासी लीडरों की जानिब से? देखिए, अभी सरकार की तरफ से वाज़े तौर पर, क्योंकि आंध्र प्रदेश से ये खबर सामने आई है कि वहां पर अंडर सेक्रेटरी की तरफ से जो लेटर लिखा गया और प्रोग्राम इनकाद करने के लिए कहा गया, वहां से ये खबर शुरू हुई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी तक हालांकि सरकार के सामने आज ये मुखालफत सामने है, सरकार की तरफ से कोई ना कोई जवाब जरूर आएगा, लेकिन फिलहाल अभी रिएक्शन नहीं आया है। लेकिन पहले ही ये तनाज़ा कोई नया नहीं है। इससे पहले राजस्थान के स्कूलों में, मध्य प्रदेश के स्कूलों में या मुल्क की दूसरी रियासतों के स्कूलों में योगा डे का जब मौका आता था, बैनुल अक़वामी योगा डे का जून में, तो आमतौर से सूर्य नमस्कार को लेकर ये बहस तेज होती थी। उससे पहले भी सरकारी स्कूलों में सूर्य नमस्कार को लेकर बहस हुई है और फिर एक वाज़े रास्ता ये निकाला गया था सरकार की तरफ से कि जो लोग सूर्य नमस्कार करना नहीं चाहते वो ना करें, और कई जो तकरीबात हैं वहां से भी सूर्य नमस्कार को हटा दिया गया था। हालांकि जामिया मिल्लिया इस्लामिया हो या दूसरे इदारे हो, वहां पर भी योगा डे मनाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद सूर्य नमस्कार वहां नहीं किया जाता। तो उसको लेकर के जाहिर सी बात है जब ये चीज सामने आई है तो दोबारा से वही एतराज़ात शुरू हो गए हैं। जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये कहता रहा है कि क्योंकि एक खुदा की इबादत करते हैं और सूर्य नमस्कार एक पूजा का एक तरीका है जो जिसकी वो मुखालफत कर रहे हैं, और वो ये नहीं कहते कि दूसरे लोग ना करें, लेकिन मुस्लिम बच्चों को ये करने के लिए मजबूर ना किया जाए। बिल्कुल खुरम, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए।